ठेवतो ना ना बढ़िया। बारहवीं है ना। तुम किस क्लास में पढ़ते हो? गाना अच्छा गाता हूँ। अच्छा। पहले से वो पश्मीना रहता है। पश्मीना आ रहा है, ये शेडिंग हो रही है सर, ये हमने ऐसे रैंडम दिया सर, इनकी शेडिंग हो रही है। शेडिंग हो रही है सर, तो इसका मतलब लोकल नहीं पश्मीना हो रहा है, तो हम इसको इसका पॉपुलेशन कैसा है? ऑपरेशन इसका है सर 41,000। इसमें पश्मीना कितने परसेंट? पश्मीना इसमें क्योंकि अभी बाहर नहीं रखते, जितने जितना बाहर रखेंगे उतना पश्मीना 80 ग्राम से 120 ग्राम तक आ रहा है सर। यस सर। उनसे लिया सर एग्जाम्पल, इनमें भी अच्छा है सर, बस इनको जमा कर लोकल है ना? जितना बाहर देंगे तो उतना पश्मीना आ जाएगा। We all thank your government, BJP government of India, for granting district cities of state of Gujarat. Sir, we hope that developmental works will be done at the earliest for the development of the district process. Secondly, sir, with reference to this small program, I first of all want to request you to bring into your kind notice that Dras after 99 war was badly affected with respect to livestock. Now this area restarted the nurturing and caring of livestock, and here you see that we have lot farming potentials here, pastures and mountains for grazing of livestock. प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, खासकर आजकल के दौर में यहाँ पे बियर अटैक्स जो है वो फ्रिक्वेंट होते हैं सर, खासकर ये जो हिमालयन ब्राउन बियर है तो इसने बहुत सारे एनिमल इसको किल किए हैं सर। तो इसलिए क्योंकि फार्मर्स इतने अभी यहाँ पे रिच अनफ नहीं है कि वो इनका एक अच्छा सा शेड, स्ट्रॉन्ग शेड बनाए, तो इनकी मैश वायर फेंसिंग के साथ जो शेड्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है सर। तो ये हमारा एक डिमांड है। और दूसरा जो है, क्योंकि ये एरिया ही द्रास ऐसा है कि सर्दियों के 6 महीने ही हम यहाँ पे एनिमल को बाहर ग्रेस कर सकते हैं, पास्चर्स में, माउंटेन्स में ले सकते हैं। इसके बाद हमने पूरा स्टॉकिंग करना पड़ता है, विंटर के 6 मंथ्स के लिए स्टॉकिंग करनी पड़ती है। तो स्टॉकिंग के लिए हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल नहीं होता है, जिस वजह से जो फार्मर्स है वो ज़्यादा लाइव स्टॉक नहीं रख सकते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए कि जो
हमारे फार्मर्स हैं, तो इनको फीड एंड फॉडर जो है वो एडिशनल फीड एंड फॉडर जो इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो थोड़ा प्रोवाइड करने की ज़रूरत है सर। सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए। आपने अपनी कुछ मांगों को यहाँ रखा है। आप इमेजिन करें, और आपने उन शब्दों का इजहार भी किया। यूटी कोई भारत सरकार को यहाँ राजपाट चलाना नहीं है। यूटी आपके डेवलपमेंट के लिए ही किया गया, और जब ईमानदारी से आप अंदर में झांकोगे तो यूटी के बाद आप महसूस करेंगे कि काम को बढ़ा है या नहीं। मोदी जी के आने के बाद मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपकी जो मांगे हैं उन मांगों में कई चीज तो हम कर रहे हैं, और कई चीज आपने नई चीजों को रखा है, उस पर विचार विमर्श, क्योंकि मैं टेक्सटाइल का मिनिस्टर हूं, इसलिए आने वाले दिन में आपने जो लिफाफे में अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जो हमारे एलजी हैं, मैं उनको भेजूंगा और वो सभी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके उस काम को करेंगे। मेरा फर्ज बनता है। मैं 1 साल 1.5 साल पहले आया था, लद्दाख गया था। उस समय डीएम लेह के यही थे। मैं उस समय रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज का मिनिस्टर था। बुजुर्गों की आंखों से आंसू आ गए थे कि मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मुझे फ्रेश वाटर पीने को मिलेगा, क्योंकि जो बर्फ होते थे उसी के पिघलने के बाद हम पानी लेते थे। तो ये कहीं न कहीं काम बहुत है, लोगों की चाहत भी बहुत अधिक है। शीट पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की कोई मानसिकता नहीं कि हम जम्मू कश्मीर हो या यूटी बना करके भारत सरकार को यहां शासन करे। शासन उद्देश्य नहीं है, सेवा उद्देश्य है। और मुझे एहसास होता है, मैं पहले भी आते रहा किसी न किसी रूप में। आज मैं जा रहा था, सड़कें बन रही थी, काउंसिल के माध्यम से बन रही होगी छोटी सड़कें। काउंसिल में आखिर पैसे आते कहां से? ये काउंसिल को पैसे देते कौन? भारत सरकार ही तो यूटी को देता, यूटी काउंसिल को देता। यहां से हम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए थोड़े ही काम करते हैं, हम लोगों की सेवा के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। उद्देश्य है सबकी आमदनी बढ़े, सभी सुख सुविधा हो। जो बातें आपने रखा है, आज मैं वार मेमोरियल देखने गया। वार मेमोरियल के बाद
और 99 के बाद मैंने पूछा यहाँ होटलें कब खुली? कहा होटलें जब लोग आने लगे तब खुली। ये होटलें खुली तो यहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ? ये वार मेमोरियल बना तो विकास हुआ। विकास के पैमाने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री होता है। टूरिज्म कई तरह के होते हैं। हेल्थ टूरिज्म होते हैं। दुनिया के कई देशों से भारत आते हैं लोग इलाज कराने। यूटी बनने के बाद ये यूटी नहीं था तो उपेक्षित था मेरे नज़रों में, लेकिन यूटी बनने के बाद हम हर सेक्टर में कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, चाहे काउंसिल के माध्यम से हो चाहे यूटी के माध्यम से हो। और मैं कपड़ा मंत्री हूँ। यहाँ गोट पश्मीना कैसे इनका पॉपुलेशन बढ़े, इनकी ब्रीड डेवलप हो, एनिमल हस्बेंड्री के साथ मिल कर के, और शिप में भी मेरिनो शिप को कैसे हम यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ला सकें। सर 99 से पहले काफ़ी लाइफ स्टॉक हुआ, लेकिन 99 के बाद जो है लाइफ स्टॉक काफ़ी ख़त्म हुआ है। तो इसके लिए आप किस तरह की कोशिश रहेंगे कि इस लाइफ स्टॉक को फिर एक बार यहाँ पे जिंदा किया जाए ताकि लोगों को इसका काफ़ी बेनिफिट मिले? 99 के पहले यहाँ टूरिस्ट नहीं आते थे, आज टूरिस्ट आ रहे हैं। ये समय की मांग होती है, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे ही रही। सबसे पहली रिक्वेस्ट ही रही आज के इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि ये जो फाउंडेशन स्टॉक है इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी बहुत कम लोगों के पास ये स्टॉक है और बहुत कम तादाद में स्टॉक है, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि ये फाउंडेशन स्टॉक जो है वो बढ़ाए, और साथ में ये जो नस्ल है इनकी खासकर पश्मीना गॉट्स की, मेरिनो वुल शीप की, तो इनकी जो ब्रीडिंग जो है वो अब नए लाने की ज़रूरत है। इनके पास बक की कमी है, क्योंकि क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से अब पश्मीना जो है वो कम जो है वो निकल रहे हैं पहले के मुकाबले में। तो ये हमारा डिमांड था। और एक ख़ास डिमांड जो है वो ये था कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि द्रास में पिछले कई सालों से ये जो ब्राउन बियर अटैक हो रहा है, तो बहुत सारे लाइव स्टॉक को मार दिए हैं, और आज भी हर जगह ये रातों को ज़्यादातर ये अटैक होते हैं। तो इसके लिए हमने ये डिमांड की, जो शेड्स हैं ये जो जहाँ पे ये गॉट्स रखते हैं, शीप रखते हैं, तो इन शेड्स को स्ट्रॉन्ग